अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और बहुत दिनों के बाद फिर से आ गया हूँ। इन डिज़ाइन बहुत बीच में रोक दिया था मैंने। आज हम देखेंगे इन डिज़ाइन में इमेजेस के बारे में कुछ डिटेल्स, किस तरह से उनको यूज़ करना है, किस तरह से हम उनको छोटा बड़ा व्हाटएवर जो भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पिछली जो हमने क्लास देखी थी उसमें हमने देखा था कि अगर लॉन्ग टेक्स्ट हो इन डिज़ाइन में तो वो कैसे हैंडल होगा। आज हम देखेंगे इमेजेस कैसे हैंडल होंगे। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें, ये एक फोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारे कुछ इमेजेस रखे हुए हैं, मोस्टली पाकिस्तान के ये इमेजेस। एंड आई वांट कि मैं यहाँ पर इमेजेस लाऊं। नाउ इमेजेस यहाँ पर लाने के लिए दो तरीके। एक तो बड़ा सिंपल सा है कि आपको पता है कि जी आपने कुछ लेआउट डिज़ाइन किया हुआ है और उसमें लेट सपोज जैसे ये एक मैंने फ्रेम बनाया हुआ है, ठीक है, और मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि एक इमेज आए। बहुत सिंपल सा काम है कि आप यहाँ से, जैसे ये आपका फोल्डर है, इसमें से डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला इमेज यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। दैट्स इट, ये इमेज यहाँ पर आ गया। थिंग इज दैट कि इमेज बहुत बड़ा था और यहाँ पर अजीब सा आया हुआ है। अगर आप अपना सिलेक्शन टूल लेते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर माउस ओवर करते हैं तो आपको एक सर्कल दिख रहा होगा। इस सर्कल से पकड़ के आप इसको मूव कर सकते हैं ना। अगर आप ऐसे मूव करेंगे तो पूरा फ्रेम ही मूव हो जाएगा। इंस्टेड अगर आप सर्कल से मूव करेंगे तो आपका इमेज मूव होगा। नाउ इससे और ज़्यादा आसान तरीका, अगर आप इस फ्रेम पर डबल क्लिक कर लें, अब आपके पास सब जगह हैंड टूल आ रहा है एंड अब आप अगर देखें तो ये आपका इमेज ड्रैग हो रहा है। नाउ देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो मैं पहले यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि ये इमेज बहुत ज़्यादा लो रेजोल्यूशन लग रहा है, जबकि ये इमेज लो रेजोल्यूशन नहीं है। अगर मैं आपको फुल साइज में दिखाऊं तो इट्स वेरी गुड क्वालिटी इमेज, येट हमारे इन डिज़ाइन में ये बहुत लो क्वालिटी आ रहा है। क्यों आ रहा है, इस चीज़ को समझिएगा। इन डिज़ाइन चूंकि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारे इमेजेस और टेक्स्ट को हम हैंडल करने वाले हैं और मल्टीपल पेजेस पर हैंडल करने वाले हैं, तो इस वजह से ये प्रीव्यू है ताकि आपके कंप्यूटर पे ज़्यादा लोड ना पड़े। इसको हम हाई रेजोल्यूशन करके देख ज़रूर सकते हैं। प्रिंटिंग में डोंट वरी, हाई रेजोल्यूशन ही जाएगा। ऑलराइट, सो दैट्स बीइंग सेड, अब आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है अपने इमेज को। दूसरा एक और तरीका मैं बता दूं कि आपका इमेज इसके अंदर आएगा कैसे। दूसरा तरीका जो था वो ये था, लेट से आपने फ्रेम भी नहीं बनाया, आप सिंपली यहाँ से इमेज ड्रैग करते हो और यहाँ पर ड्रॉप करते हो। जैसे ही आप ड्रॉप करते हो तो आपके पास यहाँ पर, अगर आप गौर से देखें तो आपके कर्सर पर इमेज आ रहा है। दैट मीन्स कि अब आप चाहें तो बॉक्स बना सकते हैं और आपका इमेज उसी में आएगा। और एक और चीज़ नोट कीजिएगा कि ये आपका जो बॉक्स आप बना रहे हैं ये आपकी इमेज की प्रोपोर्शन के लिहाज से बन रहा है। मतलब आप इसको स्क्वायर या कुछ और बनाना चाहें तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। एंड दैट्स इट, जैसे आप ड्रॉप करेंगे, आई मीन रिलीज करेंगे, आपका इमेज इसमें आ चुका होगा। अगेन मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। एक और तरीकेकार, अगर आपके पास ढेर सारे बॉक्सेस हैं, लेट्स से ये 9 इमेजेस हैं और 9 बॉक्सेस हैं और इन 9 के 9 बॉक्सेस में मुझे इनमें से कुछ इमेजेस लाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 9 इमेजेस मैंने सेलेक्ट किए और इसको मैं सिंपली ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पर। सो अब आपके पास यहाँ पर देखें, आपके कर्सर पर 9 इमेजेस आए हुए हैं। सो आप जैसे जैसे जिस बॉक्स पे क्लिक करते जाएंगे, सी आपको वो प्रीव्यू भी दिखा रहा है और आपके इमेजेस इनमें बैठते जा रहे हैं। दैट्स सिंपल, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। सो कई मरतबा मुझसे मेरी जो क्लासेस में स्टूडेंट्स पूछा करते थे कि सर फ्रेम हम बना क्यों रहे हैं, हम एज इट इज़ इमेज क्यों नहीं ले आते। ये वो वजह है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। आप लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं, राइट नाउ। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये जो इमेजेस हैं इनको हम छोटा करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए फिर हम देखते हैं कुछ और चीज़ जल्दी से। लेट्स से मेरे पास अगेन एक फ्रेम है और मैंने इसमें एक इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसको एडजस्ट करना है साइज। नाउ एडजस्ट करने के लिए आपके पास देयर आर फ्यू ऑप्शंस। अगर आप यहाँ राइट साइड पर देखें तो एक तो ये टेक्स्ट रैप दिया हुआ है, दूसरा यहाँ नीचे दिया हुआ है फ्रेम फिटिंग।
अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो ये फ्रेम फिटिंग आपके पास ऊपर आ रहा होगा, या यूं कर लें कि अगर मैं इसेंशियल्स क्लासिक पे जाता हूँ तो ये चीज़ आपको ऊपर यहाँ दिख रही है, फ्रेम फिटिंग। ठीक है, मैं इसेंशियल्स पे ही आ रहा हूँ, एंड बाय द वे मेरा जो इन डिज़ाइन का वर्जन दैट इज़ 2022 लेटेस्ट वर्जन है। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास कुछ बटन्स दिए हुए हैं, बट एनीवेज ये अगर याद ना भी रहे कोई मसला नहीं है, आप सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर आ जाए फिटिंग में, फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली, आपके फ्रेम को फिल कर देगा प्रोपोर्शनली। सी, आपकी इमेज का प्रोपोर्शन ख़राब नहीं किया है। सी, आपकी इमेज में अभी जगह मौजूद है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो देखें साइडों में आपके पास इमेज मौजूद है, लेकिन इसने क्या किया, इमेज को रीसाइज ऐसा किया कि प्रोपोर्शनली एक तो रीसाइज हो, दूसरा आपके फ्रेम के अंदर पूरी तरह से फिल हो जाए। ठीक, नाउ दूसरा तरीक़ेकार, अंडू कर रहा हूँ मैं इसको, राइट क्लिक, फिटिंग एंड फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली। अब आपका इमेज पूरा इसमें आ जाएगा, लेकिन फ्रेम छोटा बड़ा रहेगा एक्चुअली आपका इमेज प्रोपोर्शनली इतना छोटा कर देगा कि पूरा इमेज नजर आए, लाइक दिस। अब आपके पास ऊपर और नीचे फ्रेम में जगह बाकी है, थोड़ा सा इसको जब यूज करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। इट्स वेरी इजी। देन फिटिंग में आपके पास, अंडू कर रहा हूं मैं दोबारा, कंटेंट अवेयर फिल। नाउ कंटेंट अवेयर फिल क्या करता है कि आपके इमेज में, वो थोड़ा सा स्मार्ट तो है ना एडोबी वाले, वो ये कर रहे होते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो है ना उसको लेकर आ जाते हैं सामने। अब ये ज़ाहिर है यहाँ पर ये शाइन थी, यहाँ पर इसको फोकस करना था, एंड अगर आप डबल क्लिक करें तो ये देखें इतना सारा इसने ऑफसेट किया हुआ है। लेट्स से किसी दूसरे इमेज के साथ चेक करते हैं। यही चीज़ अगर मैं ये वाले इमेज पे करता हूँ, नाउ दिस इज फैसल मॉस्क, राइट क्लिक, फिटिंग, कंटेंट अवेयर फिल, दैट्स इट। सो समटाइम्स अच्छा है, समटाइम्स बुरा है। आई थिंक इसको थोड़ा सा यहाँ होना चाहिए था। अच्छा जी, फिटिंग में आपके पास है फिट फ्रेम टू कंटेंट। ना ये कब यूज़ होगा, जैसे थोड़ी देर पहले भी आपने देखा था कि हमने एक, मैं खाली इमेज को डिलीट करना चाह रहा हूँ, डबल क्लिक करके आप इमेज को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। लेट्स से, सो अब ये जैसे इमेज है, इसको मैं अगर ये करता हूँ फिटिंग में जा करके फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली, सो हमारा देखें फ्रेम बड़ा है। अब आपके पास इसी में दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, फिट फ्रेम टू कंटेंट। आपका फ्रेम बड़ा है और इमेज छोटा है, तो फिट फ्रेम टू कंटेंट, यानी कि फ्रेम को रीसाइज करेगा कंटेंट के लिहाज से। सो दिस इज इट, इट्स वेरी सिंपल, कोई इतना बड़ा मसले वाला काम है ही नहीं। फिटिंग में और क्या ऑप्शंस हैं, फिट कंटेंट टू फ्रेम, आपके कंटेंट को फ्रेम के लिहाज से फिट ज़रूर करेगा, लेकिन यहाँ पर आता है एक प्रॉब्लम। जैसे मैंने ये एक फ्रेम बनाया, इसमें मैंने ये इमेज डाला और राइट क्लिक करके फिटिंग में गया, एंड देन यहाँ से मैंने कहा जी फिट फ्रेम कंटेंट टू फ्रेम। अब फ्रेम मेरा थोड़ा सा वर्टिकल है, इमेज मेरा बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल है। चेक करें क्या हुआ है, इमेज को इसने स्क्वीज कर दिया। प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट दिस विल रूइन योर इमेजेस, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, सो डोंट डू दिस। ऑलराइट, देन आपके पास फिटिंग में क्या ऑप्शन है, सेंटर कंटेंट। सो ऑलरेडी सेंटर ही है, अगर आप सेंटर करना चाहें तो सेंटर में ले आएगा मूव करके। एंड क्लियर फ्रेम फिटिंग ऑप्शंस, अगर आपने कोई फ्रेम फिटिंग ऑप्शंस इस पर अप्लाई किए हुए हैं, सी जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जी फिटिंग में मैं गया और मैंने कहा फिट कंटेंट टू फ्रेम कर दिया, बट देन बाद में मैंने ये किया कि इस इमेज को मैंने डिलीट कर दिया, और अगर मैं कोई और इमेज भी लाता हूँ तो वो उसको भी फिट कर देगा। अब मैं चाह रहा हूँ इस पर से वो हट जाए, राइट क्लिक, सॉरी इमेज, इसको फ्रेम को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, फिटिंग पे जाएं एंड क्लियर फ्रेम फिटिंग ऑप्शंस। ठीक है जी, एंड फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली, अब आपका ये सही हो जाएगा। सो क्लियर समटाइम्स कर रहा होता है, समटाइम्स नहीं कर रहा होता है। डायरेक्टली अगर आप प्रोपोर्शनली वो राइट क्लिक करके कर देंगे तो वो खुद वैसे ही सही कर देगा। लास्टली यहाँ पर फ्रेम फिटिंग ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ये आपको मेन्यू दे रहा है, आप यहाँ से डायरेक्टली मैनुअली क्रॉप करना चाह रहे हैं इमेज को या ऑटो फिट करना चाह रहे हैं। सी, ऑटो फिट पे आप ऑटो ये प्रीव्यू ऑन रखिएगा तो आपको दिखाता भी रहेगा। सी ये, या फिट कंटेंट टू फ्रेम या फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली, ये मेन्यू के लिहाज से आपको दिखा रहा है। दिस वुड बी ईजियर फॉर यू। नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, लास्ट में एक छोटी सी चीज़ ज़रूर बतानी है, और वो ये कि अगर आपने
कंट्रोल डी करके प्लेस किया। कंट्रोल डी भी आपको पता होगा प्लेस का है, यहाँ पे फाइल पे जाएं, ये देखें कंट्रोल डी लिखा हुआ है प्लेस, और यहाँ से आपने इमेज सेलेक्ट किया, ओपन किया, और फिर आपने यहाँ पर ये बना दिया। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप इस तरह से रिसाइज करते हैं अपने इस फ्रेम को, तो आपका सिर्फ फ्रेम रिसाइज हो रहा है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि जी आपका फ्रेम और कंटेंट दोनों रिसाइज हो, ठीक है, तो फिर आपको कंट्रोल प्रेस करना होगा, ठीक है। लेकिन कंट्रोल से खाली अगर आप करेंगे तो आपका इमेज का प्रोपोर्शन ख़राब हो सकता है, तो मेक श्योर कि कंट्रोल एंड शिफ्ट ज़रूर दबा दीजिएगा, एंड दैट्स इट। ये अब आपका फ्रेम और इमेज दोनों प्रोपोर्शनली रिसाइज हो रहा है। सो जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा था कि ये प्रीव्यू आपको लो रेजोल्यूशन का दे रहा है, तो इसको अगर आप चाह रहे हैं कि जी आपके पास इमेजेस ज़्यादा नहीं है और आपके पास मेमोरी बहुत ज़्यादा है और आप चाह रहे हैं कि इधर हाई क्वालिटी प्रीव्यू देता रहे, तो बड़ा सिंपल सा काम है यार, इमेज पे राइट क्लिक करें, डिस्प्ले परफॉर्मेंस पे जाएं, फास्ट डिस्प्ले, टिपिकल डिस्प्ले, हाई क्वालिटी डिस्प्ले, दैट्स इट। हाई क्वालिटी डिस्प्ले पे रख दें, आपका इमेज हाई क्वालिटी दिखेगा। सो डोंट वरी, आपका इमेज ख़राब नहीं हो रहा, सही है, आपका इमेज बिल्कुल सही आ रहा है। यूज़ व्यू सेटिंग्स पे अगर आप रखते हैं, ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी को खुद एनालाइज कर रहा होगा कि कहाँ ज़रूरत है, अच्छा है, नहीं है। इट विल रन स्मूथ। ये याद रखिएगा कि अगर ये लो रेजोल्यूशन प्रीव्यू दे रहा है, याद रखिएगा दिस इज़ जस्ट प्रीव्यू, नॉट योर फाइनल डिज़ाइन। ये जब आप प्रिंट के लिए जाएगा या फाइनल आप इसकी PDF एक्सपोर्ट करेंगे, वो हाई रेजोल्यूशन होगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, सिंपल है, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू।